हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस फैमिली के टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझने वाले हैं और जिस फैमिली के फ्लावर का डाइसेक्शन करेंगे वो है मालवेसी फैमिली। और मालवेसी फैमिली का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है जो कि है एबिटिलॉन इंडिकम, जिसे हम कॉमनली कंघी के नाम से भी जानते हैं। आज इस प्लांट का हम डाइसेक्शन करेंगे और इसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने प्लांट को, अपने फ्लावर को ही देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है एबिटुलॉन का प्यारा सा फ्लावर, येलो कलर का फ्लावर है। आप देख सकते हैं इसके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसी के फीचर के कारण इसके फ्रूट का जो अपीयरेंस आप देख सकते हैं, कंघी के जैसे कि दांत होते हैं, टीथ होते हैं कंघी के, ठीक वैसा ही इसका अपीयरेंस है। इसलिए इसे हम इसका जो कॉमन नेम है वो है कंघी, कंघी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो फटाफट से हम पढ़ लेते हैं इसके जो क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसका जो किंगडम है दैट इज़ प्लांटी है। क्लास है इसका डाइकोटोलिडन्स, क्लास इसका डाइकोटोलिडोनी है। एंड सब क्लास है पॉलीपिटेली। सीरीज़ है थैलेमीफ्लोरी। ऑर्डर है मालवेस। फैमिली है मालवेसी। जीनस है एबिटुलॉन एंड स्पीसीज़ है इंडिकम। तो जीनस एंड स्पीसीज़ के नेम को, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हम अंडरलाइन करते हैं। ओके, तो आप लोग मत भूलना जीनस एंड स्पीसीज़ के नेम को अंडरलाइन करना ही करना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके और टैक्सोनॉमिक फीचर को समझते हैं। अब बात करें इसके स्टेम की, तो यहाँ पे जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है। 1 सेकेंड। अब हम बात करें इसके स्टेम की, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेम है वो हर्बेसियस है। आप देख सकते हैं हमारे पास फ्लावर है। आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा प्लांट का आधा पार्ट है, प्लांट पार्ट है, तो आप उसमें स्टेम देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेम जो होता है वो हर्बेसियस होता है। एरियल स्टेम है। यहाँ पे हमारा इरेक्ट होता है स्टेम, आप देख सकते हैं एकदम इरेक्ट है, एकदम स्ट्रेट है हमारा। और स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ब्रांचिंग यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। स्टेम हमारा सॉलिड होता है, यानी कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं तो ईजिली प्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेम हमारा सॉलिड है। पबसेंट एंड ग्रीन। पबसेंट मतलब होता है कि यहाँ पे स्मॉल हेयर स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेम है वो पबसेंट एंड ग्रीन है। तो स्टेम में हमारे स्मॉल हेयर प्रेजेंट है, आप देख सकते होंगे। थोड़ा सा क्लियर तो विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो स्टेम जो है वो पबसेंट है एंड ग्रीन है, कलर इसका ग्रीन है। तो स्टेम में क्या पड़ा है, स्टेम हर्बेसियस है, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, पबसेंट एंड ग्रीन। बात करते हैं लीफ की, तो लीफ यहाँ पे कॉलाइन एंड रैमल होती है। कॉलाइन एंड रैमल आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, तो आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लीफ का अरेंजमेंट, तो ये लीफ, ठीक है। उसके बाद फिर ये लीफ का यहाँ पे अरेंजमेंट, हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट हमें यहाँ पे लिख कर लीफ का देखने को मिलता है, ठीक है। लीफ यहाँ पे हमारी स्टिपुलेट है, यानी कि आप देख सकते हैं स्टिप्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लीफ हमारी क्या है, स्टिपुलेट है। दिस इज स्टिप्यूल। तो लीफ हमारी स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है। लीफ हमारी आप देख सकते हैं सिंपल है, केवल एक ही लीफ बॉर्न हो रही है, तो लीफ हमारी सिंपल है। और लीफ हमारी पेट्यूलेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्यूल भी प्रेजेंट है। तो लीफ हमारी पेट्यूलेट है, दिस इज पेट्यूल, ओके। तो लीफ डेल्टॉइड है। डेल्टॉइड मतलब लीफ का जो शेप होता है कुछ डेल्टा टाइप का, जो स्ट्रक्चर होता है कुछ वैसा होता है। तो आप देख सकते हैं लीफ हमारी यहाँ पे डेल्टॉइड है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए लीफ का जो एक स्ट्रक्चर है वो डेल्टॉइड है, ठीक है। डेल्टा टाइप का स्ट्रक्चर ही बनाती है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में। एंड बात करें तो यहाँ पे जो मार्जिन की बात करें, तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो है सीरेट मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन सीरेट होती है, ओके। एक्यूट, इसका जो एपेक्स होता है वो एक्यूट एपेक्स होता है, ठीक है। जो लीफ होती है वो स्लाइटली हेयरी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीफ है वो स्लाइटली हेयरी लीफ है, थोड़ा थोड़ा इसमें हेयर भी प्रेजेंट है। एंड रुगोस अबब, रुगोस मतलब होता है इसमें जो वेनेशन प्रेजेंट होता है वो एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वेनेशन एकदम क्लियरली विजिबल होता है और लीफ थोड़ा सा व्रिंकल टाइप की देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है रुगोस अबब, ठीक है, रुगोस अबब। यानी कि जो लीफ होती है उसमें व्रिंकल प्रेजेंट होता है। व्रिंकल इसलिए हो जाता है क्योंकि लीफ में इसकी जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, दैट्स वाई बोलते हैं रुगोस अबब। लीफ का जो टेक्सचर है वो वेलवेटी है, ठीक है। मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। लीफ यहाँ पे डाइवर्जेंट टाइप होती है। डाइवर्जेंट टाइप मतलब मेजर वेन्स डाइवर्ज टुवर्ड्स टिप,
ठीक है, तो लीफ यहाँ पे डाइवर्जेंट टाइप होती है। ठीक है, तो फिर लीफ को एक बार समराइज़ करते हैं। तो लीफ यहाँ पे कॉलाइन एंड रैमल होती है। यहाँ पे जो अल्टरनेट लीफ होती है स्टिपुलेट होती है, यानी कि स्टिपुल प्रेजेंट होता है। सिंपल लीफ होती है, पेट्यूलेट लीफ होती है, डेल्टॉइड शेप की लीफ होती है, मार्जिन इसकी सिरेट होती है, इसका एपेक्स एक्यूट होता है, स्लाइटली हेयरी लीव्स होती है एंड रुगोस अबब होती है, वेलवेटी होती है, मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। लीफ यहाँ पे डाइवर्जेंट टाइप होती है। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो यहाँ पे हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सोलिटरी एक्सिलरी होता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्लांट, और प्लांट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक सिंगल फ्लावर बॉर्न हुआ है। तो हम यहाँ पे हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है तो फ्लावर यहाँ पे ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम लास्ट पे एक ब्रैक्ट प्रेजेंट है। तो फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है। पेडिसिलेट होता है, यानी कि पेडिसिल प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हैं ये पेडिसिल प्रेजेंट है, तो पेडिसिलेट होता है। फ्लावर हमारा कंप्लीट होता है बिकॉज मेल एंड फीमेल। फ्लावर कंप्लीट होता है बिकॉज जो 4 इंपॉर्टेंट बल्स होती हैं फ्लावर में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वो प्रेजेंट होती हैं इसमें। फ्लावर की सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होती है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। पेंटामेरस होता है फ्लावर, हाइपोकाइनस होता है। ओके, एंड साइक्लिक होता है। हाइपोकाइनस एंड साइक्लिक। तो फ्लावर हमारा ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोकाइनस एंड साइक्लिक। अब बात करते हैं कैलिक्स की। तो आप देख सकते हैं इस फ्लावर के पीछे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेपल है, सेपल यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, 5 सेपल है और सेपल आपस में फ्यूज्ड है। तो यहाँ पे जो सेपल है वो गैमोसिपेलस कंडीशन में है, पर यहाँ पे टिप पे जो सेपल है वो एकदम फ्री है। तो यहाँ पे लिखा है फ्री एट द टिप। वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। जो पेटल जो सेपल होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं, और सेपल का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेपल का कलर ग्रीन होता है। तो सेपल में हमारे सेपल 5 होती है, गैमोसिपेलस कंडीशन होती है, फ्री एट द टिप, टिप पे फ्री होती है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, परसिस्टेंट होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, सेपल 5, गैमोसिपेलस, फ्री एट द टिप, वेलवेट एस्टिवेशन, परसिस्टेंट एंड द ग्रीन। अब कोरोला की बात करें, अब बात करें कोरोला की। तो यहाँ पे कोरोला में आप देख सकते हैं पेटल 5 होते हैं। तो 1 तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कुरुला में यहाँ पे पेटल्स 5 होती हैं। ओके, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो पेटल्स होती हैं वो फ्री होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्री हैं। ठीक है, पेटल्स फ्री होती हैं। एंड यहाँ पे जो पेटल्स होती हैं स्लाइटली कोनेट एट द बेस। आप देख सकते हैं जो पेटल है वो बेस पे कोनेट हो जा रही हैं। तो जो पेटल है वो बेस पे कोनेट हो जा रही हैं। ओके, एंड एडेनेट टू स्टेमिनल ट्यूब, और कुरुला यहाँ पे थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। कुरुला यहाँ पे ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, तो कुरुला में क्या क्या पड़ा, पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटल्स कंडीशन होती है, स्लाइटली कोनेट एट द बेस एंड एडेनेट विद स्टेमिनल ट्यूब। यहाँ पे कुरुला ट्विस्टेड होते हैं। अब बात करें एंड्रोसियम की। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रोसियम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेमेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिफिनिट स्टेमेंस प्रेजेंट है। ओके, इंडिफिनिट स्टेमेंस आर प्रेजेंट।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेमन है वो इंडेफिनिट स्टेमन होते हैं, मोनोडल्फस स्टेमन होते हैं, फॉर्मिंग अ ट्यूब अराउंड द स्टाइल, द ट्यूब बीइंग यूनाइटेड विद द पेटल। जो ट्यूब होता है वो पेटल से यूनाइटेड हो जाता है, इसे हम एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं। और अपर पार्ट ऑफ द स्टेमिनल ट्यूब आर बॉर्न मोनोथिफिकस एंड एक्सट्रोस एंथर। तो जो स्टेमिनल ट्यूब होती है, आप देख सकते हैं ये स्टेमिनल ट्यूब है, स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर यहाँ पे एंथर बॉर्न करते हैं, ठीक है, जो कि मोनोथिकस एंड एक्सट्रोस होते हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पे हमारे स्टेमिना इंडेफिनिट होते हैं, मोनोडेल्फस कंडीशन होती है, मोनोडेल्फस फॉर्मिंग अ ट्यूब अराउंड द स्टाइल। तो स्टाइल के चारों ओर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जो ट्यूब होती है द ट्यूब बीइंग यूनाइटेड विद द पेटल, जो ट्यूब होती है वो पेटल से यूनाइटेड रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्यूब है, ट्यूब जो है यहाँ पे वो पेटल से यूनाइटेड है, दिस ट्यूब इज़ यूनाइटेड विद पेटल। एंड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे एंथर्स, यहाँ पे मोनोथिकस एंड एक्सट्रोस एंथर बॉर्न करते हैं। अब बात करें इसके गाइनोसियम की, तो जो गाइनोसियम होता है वो मल्टी कार्पलरी होता है, यानी कि बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, सिनकार्पस होता है। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होती है, मल्टी लॉकुलर होती है, यानी कि बहुत सारे लॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं, विद वन ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, एक लॉक्यूल में वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटेशन यहाँ पे एक्साइल होता है, स्टाइल यहाँ पे लॉन्ग होती है, एंड स्टिग्मास यहाँ पे मैनी होते हैं, जैसे कार्पल मैनी होते हैं वैसे यहाँ पे स्टिग्मा भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है, एंड यहाँ पे जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट। कैलिक्स में जो सेपल होते हैं वो 5 होते हैं, कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं, एंड्रोसियम इन्फिनिट होते हैं, पेनोसियम 5 टू इन्फिनिट हो सकता है। तो ये था टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ एबिडोडान इंडिकम, यानी कि जिसे हम कॉमनली कंघी के नाम से जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।